हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको एक्सरसाइज 7.3। इसमें केवल आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, बुक खोलेंगे, बुक में से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, यानी कि एक तो कंप्लीट ट्रायंगल ये दे रखा है ABC और एक इसके नीचे छोटा सा ट्रायंगल है दैट इज DBC। ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों साइड इक्वल हैं ऑन द सेम बेस, और दोनों ही सेम बेस पर बनाए गए हैं दैट इज BC। एंड vertices A and D are on the same side of BC। vertices A and D BC के सेम साइड में है, ठीक है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को एक्सटेंड किया जाए कि वो BC को एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर सके, कि AD को एक्सटेंड किया BC तक एट पॉइंट P पॉइंट पे, ताकि वो BC को इंटरसेक्ट कर सके। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करके क्या दिखाना है, देखिए गिवन मैंने लिख दिया है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC और 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं जो कि सेम बेस पर ड्रॉन किए गए हैं और वो बेस है BC, ठीक है। प्रूव करना है दैट इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि ट्रायंगल ABP इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACP। ये कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाना है। थर्ड वाले में बोला है कि AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, ये प्रूव करके दिखाइए। साथ के साथ AP ने बाइसेक्ट किया है एंगल D को, ये प्रूव करके दिखाना है। फोर्थ पॉइंट में बोला है AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि AB BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने BP इज इक्वल टू PC बनाया, यानी कि BP को PC के बराबर बांट दिया है और एंगल P 90 डिग्री पे फॉल हो रहा है। ये चीज़ें हमको प्रूफ करके दिखानी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये कंप्लीट। तो ये AB और AC इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है AC के, ठीक है, AB बराबर है AC के। नेक्स्ट, ये भी पता है कि ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये दोनों ये वाली साइड तो आ रही है इस ट्रायंगल में और ये वाली साइड आ रही है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं दैट इज BD इज इक्वल टू CD। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे दैट इज ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड, दोनों ही ट्रायंगल्स में AD इज अ कॉमन लाइन, इस वाले ट्रायंगल की देखें या फिर इस वाले ट्रायंगल में देखें, AD इज अ कॉमन लाइन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। ये क्या है, साइड साइड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है कि दैट इज ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने हैं, पहले हम वो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। सबसे पहले वही लिखेंगे, हमको पता है जैसे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन
ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर देखिए अब ये दोनों साइड कैसी हैं आपस में, इक्वल। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे, इस साइड का अपोजिट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इस साइड के अपोजिट वाला है ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला है ये वाला एंगल। तो दोनों साइड आपस में कैसी थी, इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, थर्ड, दोनों ट्रायंगल्स, ये बड़े वाले दोनों ट्रायंगल्स के बीच में ए पी एक कॉमन लाइन है। ठीक है, ए पी दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। ए पी इज इक्वल टू ए पी। तो ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया दैट इज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है प्रूव करने के लिए, बताइए। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। प्रूव करके दिखाइए कि ये ए पी जो लाइन जा रही है उसने पहले एंगल ए को बाइसेक्ट किया है और उसके बाद एंगल डी को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि पी ए बी इज इक्वल टू पी ए सी। कैसे, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। ये कहाँ से आ गया, देखिए अभी हमने बाय सी पी सी टी से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए बी डी इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इनके जो बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए पी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए को। अब ये वाली बात हमने किस बेस पे बोली, देखिए बाइसेक्ट करने का मतलब होता क्या है, जैसे कोई एंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल है, जब कोई भी लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर बट जाएंगे, यानी कि इसको वन माने इसको 2, तो 1 ऑटोमेटिकली 2 के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल निकाल के दिखा दिया तो यहाँ पे पता चल गया कि ए पी ने एंगल पी को बाइसेक्ट किया ही किया है जब भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल निकले हैं। ठीक है, अब सेकंड में हमें ये भी बताना है कि ए पी ने डी को भी बाइसेक्ट किया है, एंगल इस वाली को भी बाइसेक्ट किया है। तो वो निकालने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। पी डी दोनों में कॉमन लाइन है, पी डी इज इक्वल टू पी डी लिखेंगे यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब देखिए बी डी सी डी के इक्वल है क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बी डी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज डी बी सी ट्रायंगल डी बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बीपी बराबर हो जाएगा सीपी के, बीपी इज इक्वल टू सीपी। अब ये कैसे बराबर हुआ, ये हुआ बाय सीपी सीटी। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल की सीपी सीटी लगी, हमने सेकेंड क्वेश्चन में प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए बी पी
ट्रायंगल ए सी पी के इक्वल है। ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो बी पी तो आता है इस वाले ट्रायंगल में और सी पी आता है इस वाले ट्रायंगल में, तो ये बाय सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे रीज़न लिखूंगी मैं कि ए बी पी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया था हमने ए सी पी के इक्वल, इसीलिए ये बी पी सी पी के इक्वल है। तो ये हो गई साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो लिखेंगे बाय साइड साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी पी टी। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ये वाला ट्रायंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये वाले ट्रायंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो ये सी पी सी टी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो इन दोनों एंगल्स इक्वल करने से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि मैंने ये दोनों ऊपर वाले एंगल इक्वल कर दिए और मैंने फिर ये प्रूव करके दिखा दिया, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसका मतलब ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट ज़रूर कर रही है। उसी तरीके से मैंने जब यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया तो इसका मतलब ये है कि ए पी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड, उसको माना था इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयर करेंगे हम इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड को। तो इससे कंक्लूजन निकल के आता है इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करने से, दैट इज ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है कि ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। प्रूव करके दिखाइए ये लाइन ए पी जो है ये बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं, ये प्रूव करके दिखाइए। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी प्रूव करिए कि बी पी बराबर पी सी है, ये बी पी बराबर पी सी है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है देन जो ये एंगल पी है ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले एंगल बी पी डी एंगल सी पी डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी पी डी। ये हमने प्रूव करके दिखाया है, यहीं बी पी डी को सी पी डी के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाया है। तो इस ट्रायंगल की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये बी पी डी, इस ट्रायंगल की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो ये दोनों साइड एंगल आपस में हो गए इक्वल बाय सी पी सी टी। ठीक है, देन बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये भी बाय सी पी सी टी से हमने प्रूव किया था। ये रहा बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, जब ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। नाउ एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180। रीज़न लिखेंगे, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए बी पी डी किसके इक्वल है, सी पी डी के। तो क्या मैं सी पी डी की जगह बी पी डी लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। बी पी डी की जगह बी पी डी ही प्लस
CPD की जगह मैंने लिखा BPD क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180, 2 BPD इज इक्वल टू 180, एंगल BPD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 90 बार जाएगा, एंगल BPD निकल कर आया 90। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री निकल कर आया। तो जब ये 90 डिग्री निकल कर आया है, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया फर्स्ट एंड सेकंड को, कि देखिए फर्स्ट में क्या था, BPCP के बराबर निकल आई थी, सेकंड में क्या है, BPD 90 डिग्री का। तो ये तो क्लियर दिख रहा है हमें यहाँ पे कि ऐसी कंडीशन तो जब ही बनती हैं जब कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसी लाइन पे। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करके कह सकते हैं हम, दैट इज AP इज परपेंडिकुलर टू BC, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है, बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, ये मैंने क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाया है। देखिए, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। कोई ABC एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AD एक एल्टीट्यूड है। तो जब AD एल्टीट्यूड बोला है तो ट्रायंगल को आप ABC इस डायरेक्शन में बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे कि हाँ A लिख दिया फिर आपका एल्टीट्यूड ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A बनाएंगे ताकि आपका एल्टीट्यूड ऐसे नीचे की तरफ आए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी AB बराबर हो जाएगी AC के। प्रूव क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है AD बाइसेक्ट BC की, AD ने BC को बाइसेक्ट किया है, AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। ये दोनों चीज़ प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 को प्रूव करने के लिए कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेंगे दो ट्रायंगल्स ABD एंड ACD। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल्स लिए। अब इस ट्रायंगल में जब ये का एल्टीट्यूड है AD तो ये 90 डिग्री के बनेंगे, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा AC के, ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC गिवन है। AD कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल्स में, देखा जाए तो AD इज इक्वल टू AD क्योंकि ये है कॉमन। तो ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये हो गई साइड, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, RHS क्राइटेरियन से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव एग्जैक्ट करना क्या है कि AD ने बाइसेक्ट किया है BC को या नहीं। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमें जब कोई भी लाइन किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी अगर बाइसेक्ट किया होगा तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल होनी चाहिए। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है। नाउ बाय CPCT, यहाँ पे अब हमने CPCT लगाई, BD बराबर हो जाएगा CD के। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये आती है इस वाले ट्रायंगल में और ये वाली साइड आती है इस वाले ट्रायंगल में, देन BD इज इक्वल टू CD। अब जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, इसका मतलब ये है कि AD ने BC को बाइसेक्ट किया है। समझे, अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक लाइन को किसी दूसरी लाइन ने बाइसेक्ट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जब किसी लाइन ने एक एंगल को बाइसेक्ट किया तो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया, यानी कि ये एंगल 1 है
ये एंगल 2, देन एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट में हमें ये बोला है कि ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये इजीली प्रूव हो जाएगा अगर हम ये प्रूव कर दें कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगेन बाय सीपीसीटी लगाएंगे हम, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। और ये इस वाले ट्रायंगल के एंगल है और ये इस वाले ट्रायंगल का एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल रख दिया बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं हेंस ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ए डी बाइसेक्ट बी सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ में, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये और छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 2 sides of AB and BC and a median AM of one triangle ABC, यानी कि 2 साइड AB and BC and median AM of triangle ABC is respectively equal to the PQ, QR and median PN of triangle PQR। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने साइन के अकॉर्डिंग दिखा दिया है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, दैट इज ट्रायंगल ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस। सेकंड पार्ट में प्रूव करके दिखाना है कि कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू द कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्रूव करने के लिए बोले हैं वो दोनों ट्रायंगल हम ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन। ठीक है, अब दोनों में जो जो गिवन दिया गया है, गिवन क्या क्या दिया गया है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के, एम पी एन के। तो ए बी पी क्यू के इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इस ट्रायंगल में आ रही है और ये वाली साइड इस ट्रायंगल में, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, ये साइड है। सेकेंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर जैसा कि हम जानते हैं, बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियन। जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों क्या हैं, मीडियन। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। अगर मैं हाफ ऑफ बी सी करूँ और हाफ ऑफ क्यू आर करूँ तो हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, मैं इधर साइड का लूँगी क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो बी एम लूँगी मैं। और हाफ ऑफ क्यू आर क्या होगा, इसमें भी मैं इधर साइड का लूँगी, क्यू एन। तो यहाँ पे प्रूव हो गया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट इज बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ठीक है, अब ए एम बराबर हो जाएगा पी एन के, ये गिवन दिया गया है। ए एम इज इक्वल टू पी एन, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, और ये भी गिवन ही है। ठीक है, ये क्या है साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। बाय साइड साइड क्राइटेरियन से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू एन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाइए ट्रायंगल पी क्यू आर के। सबसे पहले ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सॉरी, सबसे पहले हम वो दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाने हैं ये दोनों ट्रायंगल।
ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाने हैं, तो ये हमने ले लिए। फिर वही ए भी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, क्योंकि ये गिवन है। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, क्यों? बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये अभी प्रूव किया था, ठीक है, जिसकी वजह से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर के, ये भी गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हो गई साइड, एंगल साइड, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, बी ई एंड सी एफ दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं ट्रायंगल ए बी सी के, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करके प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बेसिकली हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू ए सी। उससे हो जाएगा कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसे प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लूँगी जो मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाऊंगी। ट्रायंगल बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी, ये वाला रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ, बी ई सी एंड सी एफ बी, यानी सी एफ बी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल लूँगी, तो ये वाला है जिसको नाम दिया सी एफ बी, एक ये वाला है जिसको नाम दिया बी सी ई। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल करेंगे। एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। रीज़न इज दैट ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, क्योंकि दोनों ही सेम इक्वल एल्टीट्यूड दिखाए गए हैं क्वेश्चन में। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी के, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों में कॉमन आ रहा है बी सी, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन। अब देखिए, बी ई बराबर हो जाएगा बी एफ के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल। बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के, ये बी ई सी एफ के बराबर हो जाएगा, इक्वल एल्टीट्यूड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल BEC, अब RHS क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CFP, ठीक है। इतना काम हुआ। अब इसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि एंगल B इक्वल हो जाएगी एंगल C के, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। अब जब ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल, ये वाला इक्वल हो गया इस वाले एंगल के, तो इनकी जो अपोजिट साइड है, इसकी अपोजिट साइड है कंप्लीट ये वाली, और इसकी अपोजिट साइड है कंप्लीट ये वाली, AB एंड AC, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं
ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीज़न, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो इक्वल एंगल के अपोजिट होती है ना साइड, वो भी इक्वल होती हैं, इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बना हुआ मिलेगा, आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसको नाम देंगे ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर होगा ए सी के। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, तो परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है। प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव करके दिखाना है। तो इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लूँगी, ये और ये, इन दोनों को पहले आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूँगी, देन बाय सी पी सी टी से मैं एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर दूँगी। ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल मैंने लिए हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में दोनों ही ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये दोनों 90 के हो जाएंगे। तो लिखूंगी मैं यहाँ पे ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, दोनों ही 90 के हैं, ईच 90, बिकॉज ए पी इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, सेकंड ए बी बराबर होगा ए सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए पी बराबर होगा ए सी के। ए पी दोनों में कॉमन लाइन है, ए पी बराबर ए पी कॉमन, तो ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड, ये हो गई साइड। बाय एंगल साइड क्राइटेरियन से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी है। ठीक है, या तो आप ए एस एस लिख सकते हो और बाय आर एच एस से भी, आर एच एस क्राइटेरियन से। ठीक है, ये प्रूव हो सकता है। जब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 7.3 यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए।